जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव है हमारा कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो वैश्वीकरण होता है उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। आपके पास ऑप्शन है देशों को अलग करना, बी व्यापार बढ़ाना, सी केवल आयात करना, या फिर डी केवल निर्यात करना। तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार को बढ़ाना ही वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि व्यापार को विश्व स्तर पर बढ़ाना। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ाना, तो व्यापार को बढ़ाना ही हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हमारी खड़ाक से आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है एमएनसी, वो क्या होती है। जो केवल भारत में काम करती है, या फिर जो एक से अधिक देशों में काम करती है, या फिर सी जो केवल गांव में काम करे, या डी जो सरकारी कंपनी हो। तो यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी, यहाँ पर देखिए राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है, तो बहु का मतलब होता है बहुत सारा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा कि जो एक से अधिक देशों में काम करे, वही ना होगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी मानिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन मैच कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा एक बार ऑप्शन मैच कीजिएगा। बोले आपको अगर जानकारी सटीक नहीं हो उसका आंसर, तो आप लोग ऑप्शन को मैच कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई कि निम्न में से कौन, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन है अमूल, बी पतंजलि, सी कोका कोला, डी खादी उद्योग। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सबको पता है कि कोको कोला जो होता है पूरे विश्व भर में ये चलता है। तो यहाँ पर आपका पतंजलि जो इंडिया में केवल चलता है, और बाकी एक दो देश हो सकता है। अमूल भी आपका यहाँ इंडिया में चलता है। यहाँ पर खादी उद्योग भी अपने देश में चलता है। कोको कोला जो होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी अनेक देशों में इसका कंपनी है, बहुत सारे देशों में इसका कंपनी है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। भारत जो थी उसमें नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 को। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उदारीकरण का अर्थ है, इनमें से उदारीकरण का अर्थ क्या है। व्यापार पर रोक लगाना, या बी नियमों को कठोर बनाना, या सी व्यापार में ढील देना, या डी आयात बंद करना। तो मेरे भाई 5 का सी हो जाएगा, व्यापार में ढील देना ही उदारीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। WTO का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है WTO। तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने WTO बात किया अभी, उसकी स्थापना ही कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1995 को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पूछ रहा है कि वैश्वीकरण जो होता है से किस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में जो है वो तेजी से विकास हुआ। ऑप्शन है कृषि में, बी सेवा क्षेत्र में, सी हस्तशिल्प में, या डी वन क्षेत्र में। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण तेजी से विकास किया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विदेशी निवेश को क्या कहते हैं। जो विदेश में निवेश करते हैं, अपना निवेश करते हैं यानी पूंजी लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं। FDI, या बी RBI, या सी GDP, या फिर डी NABARD। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो 9 का ए हो जाएगा। FDI कहता है, जो विदेश निवेश को कहते हैं, FDI को विदेशी निवेश। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि भारत में आर्थिक सुधार किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुआ। जो आर्थिक स्थिति हम लोग को खराब था वो किस प्रधानमंत्री के समय ये सुधार हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव। याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव। यहाँ पर ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही जवाहरलाल नेहरू, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PV नरसिम्हा राव। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि MNCS जो होता है, MNCS किस प्रकार निवेश करती है। वो किस प्रकार निवेश करती है। ऑप्शन है कारखाने बंद करके, या बी स्थानीय कंपनियों को खरीद करके निवेश करती है, या सी केवल निर्यात करके, या डी केवल आयात करके। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा क्या, यहाँ पर स्थानीय कंपनियों को खरीद करके ही निवेश करती है। याद रखिएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा कि भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों के आने से क्या हुआ। यहाँ पर भारतीय बाजार में जो है विदेशी कंपनियों से आने से क्या हुआ।
प्रतियोगिता कम हुई, या बी प्रतियोगिता बढ़ गई, या सी व्यापार बंद हो गया, या फिर डी कीमतें हमेशा बढ़ गई। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा यहाँ पर बी प्रतियोगिता बढ़ गई। विदेशी कंपनी जब भारत में आती है ना तो यहाँ पर कंपनियां बढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि वैश्वीकरण से किसे अधिक लाभ हुआ। वैश्वीकरण से किसे अधिक लाभ हुआ। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व स्तर पर व्यापार करना। तो किसे लाभ हुआ, छोटे किसान को, या बड़े उद्योगपति को, या मजदूर वर्ग को, या केवल छात्र को। तो यहाँ पर बात किसका हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर उद्योगपति लोग का। छोटा किसान इसमें आएगा नहीं, मजदूर भी नहीं आएगा, छात्र तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ बड़े उद्योगपति जो आएगा, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, उद्योगपति, जिनका बड़ा बड़ा कारखाना होता है, वही फायदा मारता है। WTO का मुख्य काम क्या है, इसका तो फुल फॉर्म जान गया हम लोग यहाँ पर। तो WTO का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर काम पूछा है। युद्ध को रोकना, या व्यापार के नियम बनाना, या सी शिक्षा देना, या फिर डी कर वसूलना। तो देखिए ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है। भले आपको राइट आंसर नहीं पता होता है कि इसका काम क्या है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो 14 का मेरा भाई बी हो जाएगा, व्यापार के नियम को बनाना ही। यहाँ पर युद्ध करना इसका काम नहीं है, शिक्षा को ज्ञान नहीं देता है, ये कर को नहीं वसूलता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, व्यापार के नियम बनाता है। WTO उसी का काम है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कह रहा है कि सूचना और संचार तकनीक की, या फिर तकनीक ICT जो होता है, उसका विकास किसमें सहायक है। वैश्वीकरण, बी कृषि, वनों की कटाई, सी, या डी जनसंख्या वृद्धि। मेरा भाई राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा वैश्वीकरण। याद रखना, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि मिला जुला के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं 20, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। ये जो भारतीय कंपनियां होती है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विदेशों में निवेश क्यों करती है। 16 का ए हो जाएगा मेरे भाई बाजार बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 जो होता है हमारा, कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है। ये जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण का इसका भी एक दुष्प्रभाव होता है, जो कि नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। ऑप्शन है रोजगार बढ़ना, या सस्ती वस्तुएं मिलना, या फिर छोटे उद्योगों पर दबाव, या फिर निर्यात बढ़ना। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 17 का सी हो जाएगा। छोटे उद्योगों पर, कारखानों पर दबाव होता है वैश्वीकरण के होने से। यहाँ पर छोटे छोटे जो पूंजीपति लोग होते हैं वो दब जाते हैं यहाँ पर, जो विदेशी कंपनियां भी जब आती है कंपटीशन पर। क्वेश्चन नंबर 18 SEZ का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा है। तो 18 का मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर क्या रहा है कि भारत के बाजार में विदेशी ब्रांड आने से क्या हुआ। जो भारत जैसे बाजार में जो विदेशी ब्रांड आने लगे तो उससे क्या हुआ। ऑप्शन है विकल्प बढ़े, या विकल्प घटे, या बाजार बंद हुआ, या फिर उत्पादन रुका। तो मेरा भाई 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विकल्प बढ़ने लगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि वैश्वीकरण का संबंध किससे है। ये जो वैश्वीकरण है दोस्तों, उसका संबंध किससे है। केवल राजनीति से है, या फिर बी केवल संस्कृति से है, या फिर सी देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव से, या फिर डी केवल शिक्षा से। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर 20 का सी हो जाएगा, देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव से है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर इसका लॉन्ग वीडियो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। पहले ही मैंने सब कुछ बता दिया है, अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।